हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्मिता हियर। आज मैं फिर आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक है हमारे ऑरा के बारे में। हमारा ऑरा हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। हमें किसी को भी हमें छूने देना नहीं चाहिए। क्यों? ये देखते हैं। दोस्तों, हमारा जो ऑरा है, हमारा जो आभा मंडल है, हमेशा हमें प्रोटेक्ट करके रखना ज़रूरी है। क्योंकि ये जब तक पॉजिटिव रहेगा, हम पॉजिटिव रहेंगे, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल स्टेट भी अच्छी रहेगी, इमोशनली भी हम बहुत ही हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। हमारे प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है? जो ऑरा जो है उसको प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि हमें यूं ही किसी से भी जाके हमारे एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करना है। किसी को भी हमें छूने नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपके अपने भी हो या कोई स्ट्रेंजर भी हो। ध्यान दें कि आप किससे कनेक्ट कर रहे हैं। एक हाथ आप मिलाओगे तब भी आप अपना ऑरा में किसी और को एंट्री दे रहे हो। एक डिस्टेंस मेंटेन करना रहता है। जब हम एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते तो दो जन का ऑरा मिल जाता है। तो अगर उनके पास कोई नेगेटिविटी हो वो आपके ऑरा में आ जाता है, और आपके पास कोई नेगेटिविटी हो वो उनके पास चला जाता है, यानी कि एक्सचेंज होता है। हम किसी को हाथ मिलाते हैं, गले लगाते हैं, हम किसी की पैर छूते हैं, ये सब हम आजकल करते हैं। यहाँ तक कि जब हम बाहर चलने जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम कभी डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते। आज के ज़माने में लोगों को इतनी जल्दी रहती है कि कोई किसी को ठोक के चला जाता है, क्योंकि उनको जाने की जल्दी रहती है। आप क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं चलता। हर फॉर्म में हम किसी और के ऑरा में घुस रहे हैं और हमारे ऑरा को भी हम डेंजर दे रहे हैं, क्योंकि सभी प्रोटेक्ट करके नहीं जाते हैं बाहर। अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना भी आना चाहिए। अगर आपका प्रोटेक्शन नहीं है, अब आप ऑरा प्रोटेक्ट नहीं करते, नहीं पता कैसे करना है, तो कम से कम डिस्टेंस तो रखें। आपको नहीं मालूम सामने वाले की एनर्जी क्या है। हम सोचते सब हमारे जैसे हैं, ऐसा होता नहीं है। देखिए, आज के ज़माने में लोग कैसे हैं, कोई किसी से भी मिलते हैं हाथ मिलाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, इंडियन कस्टम के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से नमस्ते ही करते हैं, किसी से हाथ मिलाते नहीं है, एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होता। ये सही बात है और बहुत ही सही चीज़ है। उसी तरह से गले लगाना, जब तक आपके अपने ना हो, कोशिश करें गले ना लगाए। आपको नहीं पता वो पर्सन कौन है, उनके इरादे क्या है, उनकी इंटेंशंस क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, हमें नहीं पता। बोलते हैं फैशन है, नहीं भाई, फैशन दूसरी बात है। जब आप बात अपनी एनर्जी पे आती है, बात अपनी आभा मंडल पे आती है, तो ये फैशन नहीं है। क्योंकि आप क्या कैरी कर लेते हो, क्या आप तक आता है, और आप क्या किसी को दे जाते हो, आपको पता नहीं लगता। तो सोच समझ के हर एक एक्शंस ले। किसी से मिलोगे, एक डिस्टेंस रखें, बहुत ज़रूरी है डिस्टेंस रखना। ऐसे बिना डिस्टेंस के एकदम क्लोज होना, उतने ही क्लोज हो लोग, आपके अपने हो तो ठीक, या आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी है, सेफ है, पॉजिटिव है, इनके साथ रहने से मैं हार्म में नहीं हूँ, तो ठीक है। आप इतने श्योरिटी पे हो तो आप उनको थोड़े क्लोज आने दे सकते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, उनके बॉडीगार्ड्स रहते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं। पर उससे सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोग अपने एनर्जी में किसी को आने नहीं देते। नॉर्मल लोग क्या बोलते हैं, उनको बहुत घमंड है, ऐसा है वैसा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधी बात है, वो आपको नहीं जानते, आप क्या एनर्जी कैरी कर रहे हो उनको क्या पता, तो वो अपना प्रोटेक्शन रखते हैं। ये सोच आपको भी होनी चाहिए। हम हर एक व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्रेशियस है। हमारी एनर्जी बहुत प्रेशियस है, उनकी ही नहीं हमारी भी है। हमें ध्यान में नहीं रहता
कि हमारी प्रोटेक्शन हमें कहाँ देनी है, कितनी देनी है। इसीलिए हम कहीं भी घुस जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, कुछ भी करते हैं। आजकल जो चल रहा है ट्रेंड, वो जो फैशन है हम वही करते हैं। ये भी नहीं सोचते कि हमारे हित के लिए क्या सही है, क्या नहीं है, क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम सोचते भी नहीं हैं। हम हमारे लिए कौन सा मुसीबत ला रहे हैं हमें नहीं पता लगता। हर चीज के पीछे एक रीजन रहता है, हर एक के पीछे एक लेबलिंग रहता है और उसी को हम फॉलो करते हैं, जबकि उसकी जरूरत नहीं है। नहीं है, सोच समझ के काम करना चाहिए। हर एक स्टेप सोच समझ के लेना चाहिए। हमारे बेनिफिट के लिए है या नहीं है ये सोचना चाहिए। हाँ, रिस्क टेकर हो तो बात अलग है। उतना लेवल होना चाहिए आपके अंदर कि कुछ भी हो जाए मैं ये रिस्क ले सकता हूँ और इसको मैं हैंडल कर सकता हूँ। कैपेसिटी हो तो करें। अब कुछ डिटेल में बात करते हैं इसके। हमने ये देख लिया कि हमें अपने ऑरा को किस तरह से रखना चाहिए। अब हम देखते कि हमें क्यों छूने नहीं देना चाहिए। किसी के पैर भी छूना मैं क्यों उसको नहीं करना बोल रही हूँ। मैं मानती हूँ कि ये हमारे कल्चर में है, लेकिन आज के ज़माने में ये कल्चर को फॉलो करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि वो ज़माने में जब होता था पैर छूना, आशीर्वाद लेना, वो अलग बात थी। क्योंकि उस वक्त जब ये होता था, जहाँ से शुरू हुई थी, उस वक्त में ऋषि मुनिया थे। वो अपना आधा से ज़्यादा टाइम मेडिटेशन में, डिवोशन में, पूजा पाठ में और पूरा टाइम ईश्वर के ध्यान में लगे रहते थे। यानी कि उनका जो सोल है, उनका जो एनर्जी है, वो हमेशा प्योर रहता था। हमेशा प्योर रहते हैं वो हमेशा ब्लेसिंग्स ही देते हैं। उनके भी पैर छूने की जरूरत नहीं होती, पर ऐसे ही उन लोग ब्लेसिंग्स देते थे। लेकिन लोग करने लगे, रिस्पेक्ट देने लगे और ब्लेसिंग्स लेने लगे। इतना हाई लेवल का आज ऐसा कौन करता है? कितने लोग करते होंगे? ये पास डाउन करते हुए हमारे एंसेस्ट्रल लाइन से आए। फिर जो हमारे पेरेंट्स से लेके जितने भी हमारे घर के रिश्तेदार हो या जो भी आसपास के हो, जो भी मिलते हैं हमसे उम्र में बड़े, हमें उनका पैर पड़ना चाहिए। ये एक ट्रेंड हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना जरूरी है, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन लोग अपना ही एक पेन लेके घूमते थे। अपने ही जनरेशन में उनका अपना ट्रॉमा, अपना चैलेंज, अपना पेन, अपने अनहील्ड वर्जन्स, सप्रेस किए हुए बहुत सारे इमोशंस। अगर बात करने नहीं मिला तो उसे दबाया गया, तो उसे उन लोगों ने दबा दिया उस चीज को। अगर उन लोग किसी भी पेन में रहे तो उसको हील ही नहीं किया, उसको दबा के रखा और उस जनरेशन को पास किया और ये नेक्स्ट जनरेशन को पास डाउन किया। और ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती है। सारे इमोशनल इश्यूज, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये भी उसमें से एक आ जाता है, क्योंकि उन लोग कभी ये किए नहीं है तो वो पास डाउन होके आ जाता है। अगर आप उस पर हीलिंग कर सकते हैं, आप करते हैं तो आपको उसके डिफरेंस आते हैं, तो आप वो उसे ब्रेक कर देते हो, तो आगे वो पास डाउन नहीं होता। इस तरह से पूरा आता रहता है एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स। तो जो एंसेस्टर ऑलरेडी दर्द में है, नेगेटिव वाइब्रेशन में, दर्द में है, उन लोग का कुछ तो वर्जन सप्रेस्ड है, वो खुद हील्ड नहीं है, वो पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है। जब हम उनको छूते हैं तो हम उनसे लेते हैं, ऐसे ही तो पास डाउन होता है। तो ये हमारे फैमिली से तो पास डाउन होता है। ये चीज आगे भी है, बाहर के लोगों से भी यही है। उनको भी अपना कोई पेन रहेगा, अपना ही टेंशन रहेगा, अपना ही कोई अनहील्ड कुछ वर्जन्स रहेंगे, वो नेगेटिविटी रहेगी उनके अंदर, जो आपको नहीं पता किस तरह से। शायद अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स की वजह से होंगे, नहीं तो कैरेक्टर ही, नेचर भी खराब हो सकता है। सब अच्छे थोड़ी होते हैं। किसी का कुछ क्रिमिनल टाइप का माइंडसेट रहेगा, किसी का कुछ हार्म करने टाइप का एटीट्यूड रहेगा। कैसे मालूम हमें उनका एनर्जी क्या है, वो क्या करते हैं, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हमें नहीं पता। तो हम जाके उन्हें छू लेते हैं आशीर्वाद के नाम पे, और क्या ले लेते हैं उनसे? उनकी नेगेटिविटी। आपके अंदर ऑलरेडी आपके फैमिली से आया हुआ नेगेटिविटी, आपके खुद के लाइफ से आपने जो भी इमोशनली जो भी आपने पेन लिया, वो सब आप ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं। साथ में किसी और का भी उठा के अपने ऊपर डाल रहे। क्यों डाल रहे हैं? क्या जरूरत है? आशीर्वाद लेने के लिए किसने कहा है कि पैर पड़ने से ही मिलता है? किसी के पैर पड़ने से, किसी को प्लीज करने से आपको आशीर्वाद मिल रहा है? क्या वो दिल से ही आशीर्वाद देगा?
आपको क्या यकीन है? आपको उसके पैर पड़ने हैं, तभी आपको आशीर्वाद मिल रहा है। क्यों? उसकी क्या जरूरत है? अगर एक अच्छी आत्मा है, एक अच्छी इंसान है, तो उसके पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। वो बिना पैर पड़े भी आपको आशीर्वाद दे सकता है। मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मेरी शादी हो रही थी, उस वक्त में पहले मंदिर में जाके प्रे करने का प्लान था मेरे और हस्बैंड का। उसके बाद में स्टेज में मिलेंगे, शादी में मिलेंगे, ये प्लान था। लेकिन वो नहीं आए। वो आए, मंदिर में आए, अकेले प्रे करके निकल गए, जबकि साथ में मिलके प्रे करना चाहिए था। वो नहीं हो पाया। उनको इस बात की जल्दी थी कि उनके घर में आए हुए 50 कई रिलेटिव्स हैं, उनके पैर नहीं पड़े तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उनके आशीर्वाद के चक्कर में यहाँ पे दोनों मिलके जो आशीर्वाद ईश्वर से लेने चाहिए थे, वो ना लेके निकल गए। ठीक है, ये उनका अपना थॉट था। इतने लोगों का पैर पड़ने के बाद भी हम दोनों अलग हो गए। तो क्या सच्ची में इंसान के लोगों, जो इंसान है, जो लोग हैं, इनका आशीर्वाद सच्ची में मायने रखते हैं? क्या दिल से इतना आशीर्वाद दिया था? अगर ऐसा दिया होता तो ऐसा क्यों हो गया? सबसे ज्यादा ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का खुशी, ईश्वर क्या चाहते हैं हम वो करें, ये ज्यादा मायने रखता है, लोगों का नहीं। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं मानेंगे, सबका अपने थॉट है। मैं टीचिंग में रह चुकी हूँ और मैं कभी मेरे स्टूडेंट्स को मेरे पैर पड़ने कभी नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं हर बच्चे को ईश्वर मानती हूँ, ईश्वर के रूप मानती हूँ। तो वो हमारे पैर पड़े कैसे सही है? मेरे आशीर्वाद, मेरा प्यार उनके लिए मेरे दिल में है। तो मैं कभी किसी भी बच्चे को मेरे पैर पड़ने नहीं देती थी। जब मैं हीलिंग में आई, हीलिंग में आके बहुत कुछ जाना, सीखा, समझा, तब मैं ये भी समझ गई कि बच्चे ही नहीं, हर एक इंसान ईश्वर है। उतनी रिस्पेक्ट उनको देनी है, यही सत्य है। तो किसी का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे कर्म अच्छा रखें, उनको खुश करने के लिए कुछ ना करें, क्योंकि जिसको आशीर्वाद देना है ना, वो कुछ ना करके भी वो आशीर्वाद देगा। और जो सिर्फ कुछ मेरे लिए करो तब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं, वो उस आशीर्वाद के पीछे जाना भी मत, वो काम का नहीं है, वो एनर्जी भी अच्छी नहीं है। अब अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं ये मैं बताती हूँ। जो रेकी हीलिंग या दूसरे कोई भी हीलिंग किए हैं, वो लोग तो जानते हैं अपना ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। आप लोग इतना कर सकते हैं, जब भी आप बैठते हैं ईश्वर का ध्यान करें और ये विजुअलाइज करें कि यूनिवर्स से एक लाइट आ रहा है। आप उसको व्हाइट लाइट भी देख सकते हैं, गोल्डन लाइट भी देख सकते हैं। वो आप पे शावर हो रहा है, आप पर गिर रहा है पूरी तरह से, ऊपर से लेके पूरा नीचे तक आप पूरे उस लाइट में कवर्ड। कलर आप कोई भी देख सकते हैं, जो भी आपको डिवाइन कलर लगता है। उसके बाद में वही लाइट एक बबल फॉर्म कर रहा है, बड़ा सा एक बबल। ऐसे विजुअलाइज करें कि आप पूरी उस बबल में, यानी कि आपका ऑरा जो है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, लॉक्ड है। और उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उस ऑरा को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इंटेंशन दे कि ये जो बबल है लाइट का, ये 24 आवर्स तक एक्टिवेट रहेगा। इसके अंदर पॉजिटिविटी, लव, लाइट, ब्लेसिंग्स एंटर कर सकती है। मेरी अंदर की जितने भी नेगेटिविटी है वो ट्रांसम्यूट हो जाएगा, ये आप बोले। उसके बाद में आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उस ईश्वर का नाम जप कीजिए और ये विजुअलाइज कीजिए कि आप एक एक मंत्र जो बोल रहे हैं वो रोटेट होते हुए ऐसे ऐसे सर्कल सर्कल फॉर्म में आपके पूरे पूरे बॉडी, पूरे ऑरा तक, ऐसे पूरी तरह से सर के ऊपर तक पूरा कवर कर रहे हैं। उसके बाद में जो सर्कल है, जिस बबल में आपने बनाया, उसके अंदर भी इसी तरह से मंत्र का ऐसा एक फेर आप विजुअलाइज करें। जब आपने पूरा कवर कर दिया तो डिवाइन को थैंक्स बोले कि आप आए, मेरा ऑरा को प्रोटेक्ट किया। मेरा ऑरा 24 आवर्स तक प्रोटेक्टेड रहेगा। इसके अंदर से पॉजिटिविटी आएगी,
और जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, किसी से भी किसी भी फॉर्म का वो आ रहा है, वो आपका ऑरा को टच भी करे तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स में चेंज हो जाए। बस इतना ही करना। वो क्यों चेंज होने की बात कर रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी आया तो क्यों चेंज हो जाएगा वो ब्लेसिंग्स में? क्योंकि जब आप स्ट्रांगली विद ट्रस्ट जब बोलते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ भेजा, तो वो ब्लेसिंग में ही शिफ्ट होगा। वो कोई एंगल से आपके अंदर फियर आने ही नहीं देगा कि कुछ हो गया, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो आएगा वो ब्लेसिंग्स में शिफ्ट हो रहा है, आपने बोल दिया है। तो इस तरह से आप अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं। बाहर जाने से पहले ऑरा को लॉक करें। घर पर भी हो, करने में कोई बुराई नहीं है। आप एक बार करके रखेंगे, आप पूरे तरह से प्रोटेक्टेड रहेंगे। इस तरह से आपकी एनर्जी, आपका ऑरा लॉक्ड रहेगा। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।